हेलो एंड वेलकम टू भास्कर न्यूज़। मैं हूं खुशबू और आज हमारे साथ भास्कर के न्यूज़ रूम में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो आने वाले समय में इमरान हाशमी के साथ फिल्म आईना में दिखाई देंगी। विक्रम भट्ट की ये फिल्म है। हाय अलीसा, वेलकम टू भास्कर न्यूज़। हाय। और सबसे पहला सवाल अलीसा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इमरान हाशमी के साथ आप काम कर रही हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? हर लड़की काम करना चाहती है इमरान हाशमी के साथ, तो क्या ये फिल्म करने से पहले आपकी भी तमन्ना थी कि आप इमरान के साथ काम करें, जो कि अब पूरी हुई है? एक्चुअली ही वॉज माई ड्रीम कम ट्रू। मैं हमेशा से चाहती थी कि जैसे वो बहुत सी हीरोइनों के साथ नज़र आए हैं, सबके साथ नज़र आए हैं, मैं भी चाहती थी कि मैं भी इनकी हीरोइन बनूं जब मैं छोटी बच्ची थी। और जब मैं 12 साल की हुई, आई जस्ट टर्न 20 नाउ दिस नवंबर, एंड 12 साल से मैं बॉलीवुड में हूँ। एंड मैं बॉम्बे चली गई थी जब मैं 12 साल की थी, तो इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग कि मेरा सपना पूरा हो गया है। और इमरान के साथ काम करना कैसा लगा? एज एन एक्टर वो कैसे हैं, को एक्टर? ही जस्ट लाइक मी, ग्रेट ह्यूमन, ग्रेट पर्सन। जैसे स्क्रीन पे है सीरियल किसर, ऐसी कोई मतलब ऐसे इंसान नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। वेरी नाइस मैन, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप नवाबों की फैमिली से हैं, तो क्या अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करते हुए आपको कुछ ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा अपनी फैमिली की तरफ से? ऑब्जेक्शन तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज आई बिलोंग टू बैकग्राउंड ऑफ रॉयल पीपल। रॉयल्टी तो कोई भी नवाबजादे नहीं चाहेंगे क्योंकि बेटी फिल्म लाइन में जाए, क्योंकि फिल्म लाइन को अच्छा नहीं समझते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा है कि हम सबको लगता है, ज़्यादातर लोगों को, कि जो फिल्मी लाइफ होती है, बॉलीवुड लाइफ होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, ग्लैमरस होती है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन क्या एज एन एक्ट्रेस काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं इस करियर में, और किस तरह से आपको उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है रोज़? एक्चुअली अभी तक मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी लाइफ एकदम स्ट्रगलिंग है। जब तक मैं सुपरस्टार नहीं बन जाती, मेरा स्ट्रगल चलता ही रहेगा बॉलीवुड में डे एंड नाइट। सो शुरुआत से जब तक हम बॉलीवुड में नहीं जाते, हम नई कदम रखते, तब भी स्ट्रगल है, और जब हम कदम रख लेते हैं तब भी स्ट्रगल है। क्योंकि जब पहले हमारी शर्त अपने आप से ये होती है कि हमें बॉलीवुड में जाना है, कदम रखना है। जब हम रख लेते हैं तो एक और कसम खाते हैं अपने आप से कि हम सुपरस्टार बनेंगे बॉलीवुड के। सुपरस्टार बनेंगे बॉलीवुड के। और इन चैलेंजेस को आप वाकई इंजॉय करती है, यू मीन टू से? इन्जॉय तो कोई भी नहीं करता, बट वक्त ऐसा है, वक्त को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके। और हमारे जो न्यूज़ रूम में लोग हैं वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जब उनको पता लगा कि यहाँ पर अलीसा आने वाली हैं तो उनके जहन में बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहले निधि सवाल करेंगी अलीसा से। निधि जो कि हमारी न्यूज़ एंकर है। निधि, आप क्या पूछना चाहती हैं अलीसा से? मैं ये पूछना चाहूँगी, इससे पहले मैंने सुना है कि आप साउथ इंडिया मूवीज़ में थी, टॉलीवुड में आपने काम किया है, ऐसा है? तो अगर आपको क्या प्रेरित किया बॉलीवुड में आने के लिए? किसने इंस्पायर किया आपको? जो एक्टर्स होते हैं वो बॉर्न स्टार्स होते हैं, एंड जैसी मैं लगती हूँ अलग ही, लोगों से हटके, एकदम नॉर्मल लोगों वाली कोई बात ही नहीं है, तो वो लोग एक्टर ही होते हैं जन्म के, बॉर्न स्टार्स। हम लोग आई एम अ बॉर्न स्टार, आई कैन से दैट। और जो भी कलाकार होता है वो बॉर्न स्टार होता है। और मुझे ये पर्सनली लगता है निधि कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो ये सोचना पड़ता है कि वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट नॉर्मल, तभी कोई आगे बढ़ सकता है। और इमरान हाशमी के साथ मतलब पहले स्टार हुए इमरान हाशमी आपके साथ, तो उन्हीं के साथ पहला आपने क्यों चूज़ किया? आप आगे चल के आगे कोशिश करेंगी कि सुपरस्टार्स के साथ भी काम करें? एक्चुअली मैंने चूज़ नहीं करा, उन्हीं ने मुझे चूज़ करा। बिकॉज मेरी पहली फिल्म है हस्बैंड्स वाइफ के बाद, मेरी एक्टिंग देखने के बाद आई प्लेड अ साइकोटिक लवर। उन्हीं ने मुझे चूज़ करा बिकॉज इमरान हाशमी इज़ अ सीरियल किसर, तो उन्हीं ने एक कॉम्बिनेशन बनाया, विक्रम भट्ट जी ने, सीरियल किसर वर्सेस साइकोटिक लवर। क्योंकि और ये भी था कि पहले वो आए थे सोहा अली खान के साथ, ओल्ड नवाब, तो उन्हीं ने सोचा कि न्यू नवाब को क्यों ना लाएं, एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या पता हिट हो जाए। क्योंकि उनके साथ वो फ्लॉप हो गए थे, एंड नाउ सीरियल किसर इज़ बैक। सो उन्हीं ने अपनी वो छवि हटा दी थी सीरियल किसर की, नाउ ही इज़ बैक। सो दिस इज़ कंट्रोवर्शियल फिल्म। सीरियल किसिंग की कुछ और अदाएँ भी देखने को मिलेंगी इस मूवी में? या दिस इज़ द फर्स्ट मूवी इन विच ही विल स्टार्ट किसिंग। ओके। अलीसा से एक और यहाँ पर सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि इमरान हाशमी को किस किंग के तौर पर जाना जाता है, माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल के तौर पर जाना जाता है, और
अगर हम हेमा मालिनी की बात करें तो ड्रीम गर्ल उन्हें लोग कहते हैं, तो अलीसा क्या चाहती हैं, अलीसा की क्या ख्वाहिश है कि उनको आने वाले टाइम में लोग इस नाम से पुकारें? सुपरस्टार। सुपरस्टार, वाओ। और अब मैं किसी और का सवाल लेती हूँ। और कौन पूछना चाहता है अलीसा से सवाल? मयंक। मयंक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं अलीसा, क्या सवाल है आपका? खबर आई है कि विक्रम भट्ट की फिल्म आईना के बाद आपने कॉकटेल 2 साइन की है, तो मैं जानना चाहूँगा कि उसमें आपके साथ साथ और कौन मूवी में दिखेंगे? ओल्ड नवाब सैफ अली खान। ओके, तो 2 नवाब यहाँ पर एक साथ नज़र आने वाले हैं, एक तो सैफ अली खान और दूसरी अलीसा खान। रिंकी एक और सवाल पूछना चाहेंगी अलीसा से। अलीसा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जो मूवी है वो विक्रम भट्ट की है, और जो विक्रम भट्ट की मूवी होती है, भट्ट टाइम की जो मूवीज़ होती है, उनका जो म्यूज़िक होता है वो अपने आप में दमदार होता है। तो जो आपकी ये मूवी है, इसका जो म्यूज़िक है उसमें आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सारे ही फेवरेट हैं बिकॉज इट्स अ रोमांटिक फिल्म, तो मैं एक सॉन्ग नहीं बोलूँगी। तो मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि फ़िल्म के गाने अच्छे तो मैं काम करूँगी, वो ऑटोमेटिकली म्यूज़िक रोमांटिक फिल्म में अच्छा होता ही है। रोमांटिक फिल्म ऑलवेज कम्स अप विद द रोमांटिक म्यूज़िक, मेलोडियस म्यूज़िक, तो ऑल सॉन्ग्स आर वेरी वेरी नाइस। ये तो बात है कि भट्ट कैंप के जो गाने होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी रोमांटिक होते हैं बेसिकली। और अभी आई थिंक अलीसा कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती है उसके गानों के बारे में, इसलिए वो आपको सुनना ही पड़ेगा। रिंकी, लोग आके बोले कि हम अलीसा के साथ काम करना चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। तो चलिए, और कोई सवाल अलीसा से कोई पूछना चाहेगा? अलीसा जी, अभी क्वेश्चन हुआ था कि आप सैफ अली खान के साथ काम कर रही हैं कि वो छोटे नवाब, बड़े नवाब, आप भी नवाब, तो ऐसा कभी टकरार हुआ कि भाई हम बड़े नवाब हैं या आप नवाब हैं, मतलब कुछ अलग ही? एक्चुअली नवाब जो होते हैं वो एक ही लेवल के होते हैं, तो उसमें क्या टक्कर होगी। बस इट्स जस्ट सैफ अली खान, ही बिलोंग्स टू नवाब पटौदी एंड ही इज़ नवाब ऑफ भोपाल, एंड मी, आई बिलोंग टू गाजिउद्दीन, द फाउंडर ऑफ गाजियाबाद, हु फाउंडेड गाजियाबाद इन 1740. तो आई एम हिज ग्रेट ग्रैंड डॉटर. So we are Nawabs of Ghaziabad and he's Nawab of Bhopal. So 2 Nawabs together, and there are only 2 Nawabs in Bollywood, Alisa Khan and Saif Ali Khan. And फ़र्क इतना है कि वो पुराने हो गए हैं, ओल्ड नवाब, नाउ मी न्यू नवाब। तो अब ये नई नवाब है, तो अब इनका ही जलवा बॉलीवुड में आगे दिखने वाला है। भोपाल के नवाब है, इतना ही फ़र्क है। ओके, और एक सवाल सानन भी यहाँ पर पूछना चाहेंगे अलीसा से, आपका क्या सवाल है? अलीशा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक नवाब फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो बॉलीवुड में अगर आप बात करें तो बॉलीवुड में बहुत कंपटीशन रहता है, एकदम ये रहता है कि हम टॉप 10 में आएँ। तो आप अपने आप को, नई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की अगर बात करें तो टॉप 10 लेवल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं टॉप 10 में नहीं देखती हूँ, मैं सुपरस्टार बनना चाहती हूँ, सबसे मोस्ट शाइनिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड। मुझे नहीं टॉप 10 में रहना, मुझे शाइनिंग स्टार बनना है, मोस्ट शाइनिंग स्टार, दैट इज़ कॉल्ड सुपरस्टार। और अलीसा, आपके किरदार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो आपकी आने वाली फिल्म है आईना। वेल, इट्स अ रियलिटी बेस्ड फिल्म एंड अगेन, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ अ सीरियल किसर एंड विक्रम जी ने कॉम्बिनेशन बनाया था, साइकोटिक लवर वर्सेस सीरियल किसर। तो ऑब्वियसली मेरी इमेज एक साइकोटिक लवर की ही हो गई है पहली फिल्म से, तो आप इसमें भी मुझे साइकोटिक लवर के रूप में पाएंगे। और एक और बात मैं इसी से जुड़ी हुई पूछना चाहती हूँ कि इमरान हाशमी, जिन्हें कि सीरियल किसर के तौर पर जाना जाता है, तो क्या ये फिल्म साइन करने से पहले आप किसिंग सीन्स के लिए प्रिपेयर थी? मेरी फर्स्ट फिल्म में मैंने किसिंग सीन करा है एंड आई डोंट थिंक एक्सपोज करने में कोई बुराई है। इट जस्ट मैं ये कहूँगी कि बॉलीवुड में इतना कंपटीशन हो गया आज की डेट में। विद्या बालन भी डर्टी गर्ल बन गई थी, जब वो डर्टी गर्ल बन सकती है तो मैंने कदम बॉलीवुड में एक्सपोज करके, नाउ आई एम सेक्सी एंड आई नो इट, तो मैं क्यों एक्सपोज ना करूं? ओके, और विद्या बालन को भी जब उन्होंने डर्टी पिक्चर की थी तो उसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था उनकी परफॉर्मेंस को। मुझे भी अप्रिशिएट करा था साइकोटिक लवर के लिए, एंड हु इज़ सेक्सी, हु इज़ बोल्ड, हु इज़ ब्यूटिफुल, हु इज़ अप टू ट्रेंड, जो लेटेस्ट है, एंड शी इज़ न्यू रॉयल्टी ऑफ बॉलीवुड। और एक आखिरी सवाल मैं अलीसा से पूछना चाहूँगी कि आईना में जो आपकी अपकमिंग फिल्म है विक्रम भट्ट की, उसमें क्या खास है, क्या यूएसपी है उसकी, कोई क्यों देखे आईना? क्योंकि ये पहली फिल्म है जिसमें इमरान हाशमी सीरियल किसर इज बैक विद 2 लॉन्गेस्ट स्मूचेस ऑफ हिज करियर, सो आई थिंक देखना चाहिए। एंड ऊपर से न्यू नवाब, ऊपर से साइकोटिक लवर, तो इतना सब कुछ उन्हें देखने को मिलेगा एक फिल्म है, तो आई थिंक दे मस्ट वॉच द फिल्म। और एक सवाल ये भी पूछना चाहती हैं, आपका क्या सवाल है? हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में इमरान हाशमी सीरियल किसर के नाम से जाने जाते हैं, तो जब आपको पता चला कि आपके अपोजिट इमरान हाशमी, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था?
आई वॉज रियली ग्लैड। 2 दिन तो मैं सोई नहीं थी। 2 बार मैंने फ़ोन करके पूछा आर यू सीरियस, आर यू सीरियस, कि आपने सच में मुझे साइन कर लिया है। लाइक दे वांटेड टू साइन मी, विक्रम जी, एंड उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। ओके, तो यहाँ पर अलीसा आई और अलीसा ने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हमने काफ़ी इन्जॉय किया अलीसा से बात करना। तो अलीसा, हम विश करते हैं कि आपकी आने वाली फ़िल्म काफ़ी सक्सेसफुल हो और आपने जो तय किया है अपने लिए टाइटल सुपरस्टार का, वो आपको मिले। थैंक्स फॉर कमिंग टू भास्कर न्यूज़। थैंक यू सो मच।